डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी नीरज थपलियाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साल 2017 में सभी राशियों पर पड़ने वाले शनि साढ़े साती और ढैया के प्रभाव के बारे में। 26 जनवरी 2017 को शनिदेव धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। संभव है आपके मन में इस अवधि को लेकर ढेरों सवाल कुलबुला रहे होंगे, तो चलिए जान लेते हैं कि कैसा प्रभाव पड़ेगा शनि साढ़े साती व ढैया का आपकी राशि पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। इस वर्ष आप पर शनि साढ़े साती व ढैया का कोई प्रभाव नहीं होगा। नौकरी में आपको जबरदस्त सफलता मिलने के आसार हैं। सूर्य के दसम भाव में गोचर करने के कारण उच्च पद, मान सम्मान व प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको सहज ही हो जाएगी। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्ण कृपा व सहयोगियों का भरपूर समर्थन आपको प्राप्त होगा। बिजनेस करने वालों के लिए भी यह समय काफी प्रगतिशील नजर आ रहा है। आपको अनेक स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी, मगर कोई भी निवेश सावधानी के साथ करें। शेयर बाजार व सट्टा लॉटरी से जुड़े लोगों को मनचाहे परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। पिता को अपनी सेहत के प्रति थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। छात्रों के लिए समय थोड़ा संघर्षमय हो सकता है। शोध से जुड़े छात्रों को अच्छी सफलता मिलने के संकेत हैं। दांपत्य जीवन काफी उत्तम रहेगा, मगर जीवन साथी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। प्रेम जीवन के लिए यह समय ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रहा। रिश्तों में मधुरता कायम रखने के लिए किसी भी प्रकार की बहसबाजी से बचें, वरना अलगाव संभव है। आपकी सेहत का मामला बढ़िया रहेगा। आप काफी ऊर्जावान और सक्रिय रहेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। पक्षियों को खाने की मीठी वस्तु डालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों की। इस वर्ष आप पर शनिदेव की ढैया रहेगी। बिजनेस में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको सोच विचार कर लेना चाहिए। नौकरी पेशा जातकों की नौकरी में परिवर्तन संभव है। कुछ लोगों के ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बिठाकर चलना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक मुद्दे की बात करें तो आपका खर्चा कुछ अधिक रहेगा। धन कमाने के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय थोड़ा समस्या कारक हो सकता है। माता को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला तूल पकड़ सकता है। छात्रों को शिक्षा में एकाग्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दांपत्य जीवन काफी अच्छा रहने के संकेत हैं। बस जीवन साथी को अपनी सेहत के प्रति लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। प्रेम जीवन के लिए यह समय एक सुनहरा अवसर लेकर आ सकता है। किसी करीबी व्यक्ति से आपकी आंखें चार होने के योग बने हुए हैं। सेहत के मामले में आपको कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आप वाहन चलाते हैं तो इस दौरान उसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। स्त्रियों का सम्मान और लक्ष्मी जी की पूजा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों की। इस वर्ष आप पर ना तो साढ़े साती का कोई प्रभाव रहेगा और ना ही ढैया का। जॉब में आपको उच्च पद के साथ साथ प्रमोशन भी मिल सकता है। बिजनेस करने वाले बंधु किसी नए व्यापार में हाथ आजमा सकते हैं। वैसे इस अवधि में व्यापार में कोई परिवर्तन भी संभव है। मशीनरी, प्रॉपर्टी, होटल व रेस्टोरेंट से जुड़ा काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिलने के आसार हैं। आर्थिक मोर्चे पर आपको अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आप सरलता से धन कमाने में सफल रहेंगे। इस अवधि में आपके घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। परिवार में खुशियां दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी। आपके भूमि मकान खरीदने के योग भी नजर आ रहे हैं। छात्रों के लिए यह समय एक निधि से कम नहीं है।
शिक्षा में रिकॉर्ड तोड़ सफलता उनके हाथ लग सकती है। कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश का रुख भी कर सकते हैं। आपका घरेलू जीवन काफी अच्छा रहेगा। माता के स्वभाव में आध्यात्मिकता की वृद्धि होगी। पिता का सहयोग बिजनेस में आपको अच्छा लाभ करा सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिए समय सामान्य रहेगा। हालांकि इस अवधि में आपके जीवन साथी के साथ थोड़े मतभेद रह सकते हैं। प्रेम जीवन के मामले में यह समय काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करें। सेहत के लिहाज से समय काफी उत्तम रहेगा। हालांकि कुछ लोगों को पेट व जोड़ों के दर्द की समस्या से जूझना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। हरा वस्त्र और हरी चूड़ियां किसी गरीब महिला को दान में देना आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों की। इस वर्ष आप पर शनि की 7.5 व ढैया का कोई प्रभाव नहीं है। कार्य क्षेत्र के चलते आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं। इस अवधि में आपके काम का लोहा आपके वरिष्ठ अधिकारी भी मानेंगे, जिसके चलते आपको उच्च पद व प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। बेफिजूल के खर्चों पर लगाम लगाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शेयर बाजार व सट्टे लॉटरी से धन हानि के योग बने हुए हैं, इसलिए आप इस अवधि में इन कार्यों में निवेश ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। घरेलू जीवन के लिए भी यह समय कुछ शुभ संकेत नहीं कर रहा। पारिवारिक सदस्यों में मतभेद व मनमुटाव हो सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, मगर माता को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जीवन साथी के स्वभाव में आपको क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी, इसलिए अपने पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेमी के साथ आपकी मुलाकातों के दौर बढ़ेंगे। आप उनके साथ कुछ बेहतरीन पलों का आनंद ले पाएंगे। आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी, बस कुछ लोगों को सिरदर्द की समस्या सता सकती है। चलिए बात करते हैं उपाय की। उपाय के तौर पर मछलियों को चारा डालना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों की। इस वर्ष आप पर 7.5 व ढैया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। नौकरी पेशा जातकों की नौकरी में परिवर्तन अथवा तबादला होने के आसार हैं। कुछ लोगों की विदेश यात्रा भी हो सकती है। बिजनेस में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होने की संभावना रहेगी। जो जातक वस्त्र, संचार, सौंदर्य प्रसाधन, पर्यटन, एंटीक आइटम से जुड़ा कोई भी कार्य कर रहे हैं, उन्हें मनचाहे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। आर्थिक स्थिति को लेकर आपको अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम प्रयास से अधिक लाभ कमाने में आप सफल रहेंगे। हालांकि इस अवधि में आपके खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं। घरेलू जीवन सामान्य रूप से चलता रहेगा। मित्रों व भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। किसी दोस्त की मदद से आप अपने व्यापार में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार संभव है। जीवन साथी से आपका तालमेल काफी उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने से आपकी खुशियां दुगनी हो सकती हैं। इस अवधि में धार्मिक चीजों के प्रति उनकी रुचि बढ़ सकती है। प्यार के मामलों के लिए यह अवधि काफी अच्छी रहने वाली है। प्रेमी के साथ गुपचुप प्यार करने के मौके आपको मिलते रहेंगे। सेहत के लिहाज से आप कुछ मानसिक तनाव महसूस करेंगे, इसलिए योग व ध्यान का सहारा लेकर आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करना आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों की। इस वर्ष आप पर शनिदेव की ढैया रहेगी। आपकी नौकरी में परिवर्तन होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। इस अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। किसी साजिश या षड्यंत्र के कारण आपकी जॉब जाने के भी संकेत हैं। जहां तक हो सके अपने सहयोगियों को अपने राज ना बताएं। बिजनेस में परिवर्तन होने के योग भी बने हुए हैं। व्यापारी बंधु अपनी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले सकते हैं। वैसे इस दौरान कोई भी बड़ा निवेश करना आपके लिए सही नहीं होगा। आर्थिक मामलों में सोच समझकर ही निर्णय लें।
पैसों की अहमियत को समझें और बेकार के खर्चों को कंट्रोल में रखें। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र विदेश का रुख कर सकते हैं। घरेलू जीवन के लिए समय काफी उत्तम दिख रहा है। पारिवारिक लोगों के लिए सुख सुविधाओं की वस्तुएं जुटाने में आप काफी व्यस्त रहेंगे। घर में नया फर्नीचर अथवा सजावटी वस्तु की खरीदारी लगी रहेगी। भूमि मकान खरीदने के योग भी नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियों के साथ साथ मनमुटाव भी संभव है। आपका भावनात्मक लगाव जीवन साथी की तरफ कुछ अधिक रहेगा। उनकी बिजनेस में भागीदारी आपको लाभ पहुंचा सकती है। आप उनके साथ किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। प्रेम जीवन में ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि काम की अधिकता के कारण प्रेमी से ज्यादा मुलाकातें नहीं होंगी, फिर भी विभिन्न संचार माध्यमों से आप उनके संपर्क में रह पाएंगे। सेहत के लिहाज से यह समय थोड़ा कमजोर रहेगा। बेवजह की यात्राएं थकान का कारण बन सकती हैं। पर्याप्त आराम और सही खान पान के द्वारा आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। बहन, बेटी व बुआ का सम्मान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों की। इस अवधि में आप पर शनि की 7.5 व ढैया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आपकी नौकरी में प्रमोशन होने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। किसी बड़े अधिकारी की कृपा से आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े जातकों को ज्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। व्यापार में आपको विदेशी स्रोतों से ज्यादा लाभ होगा। बिजनेस को विस्तार देते हुए आप अपने कार्यक्षेत्र को भारी लोगों के साथ जोड़ सकेंगे, जिससे आपके व्यापारिक संपर्कों में बढ़ोतरी होगी। वित्तीय मामलों की तरफ से आप काफी संतुष्ट रहेंगे। धन कमाने के आपको पर्याप्त मौके मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। छात्रों की उन्नति के लिए यह समय काफी बेहतरीन रहेगा। कला व इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक लोगों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान आप भूमि मकान खरीद सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सब कुछ मंगलमय होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का निर्णय लेंगे और आपके संबंधों में आत्मीयता रहेगी। यह अवधि प्रेम संबंधों के लिए काफी अच्छी रहेगी। शुक्र के पंचम भाव में गोचर करने के कारण आप अपने प्रेमी की तरफ कुछ अधिक ही आकर्षित होंगे। जो जातक अकेले हैं उनके मन में किसी विशेष व्यक्ति के प्रति लगाव उमड़ सकता है। प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए भी समय काफी उत्तम चल रहा है, इसलिए इस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य का मामला बेहतरीन बना रहेगा। आप में साहस और शक्ति का संचार होगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता काफी अच्छी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। इत्र का नियमित प्रयोग करना आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। इस समय आप पर शनि 7.5 का प्रभाव रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की नौकरी में परिवर्तन होने के प्रबल संकेत हैं। कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ उचित तालमेल बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। कुछ जातकों को विदेश में काम करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। व्यापारी बंधुओं को अनेक स्रोतों से लाभ कमाने के मौके मिलेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग या ऑटोमोबाइल से जुड़ा बिजनेस करने वाले लोगों को अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। शेयर बाजार, ट्रेडिंग और सट्टेबाजी पर आधारित गतिविधियों में सोच समझकर ही हाथ आजमाएं। आर्थिक मामलों को लेकर आपकी पांचों उंगलियां घी में रहेंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से धन कमाने के अच्छे संकेत हैं। दूध उत्पाद, जल, वस्त्र, बिल्डिंग मटेरियल आदि से जुड़ा काम करने वाले लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। टेक्निकल व मैनेजमेंट से जुड़ी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र सफलता के झंडे गाड़ सकेंगे। इस दौरान आपका घरेलू जीवन काफी अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आप मौज मस्ती में लिप्त रहेंगे। नई गाड़ी या घर की खरीदारी संभव है। परिजनों को खुश करने के लिए आप कुछ नई खरीदारी भी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। रिश्तों में मनमुटाव को पैदा ना होने दें। जीवन साथी के साथ आदर से पेश आएं। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने की संभावना है। इस अवधि में आप दोनों के संबंध काफी मधुर रहेंगे। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो
तो अपने प्रेम का इजहार करने के लिए यह समय बिल्कुल उचित है। सेहत का मामला काफी बढ़िया रहने वाला है। आपकी आध्यात्मिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है, जिससे आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी और आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। गुड़ का बना हलवा गरीबों में बांटना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों की। इस अवधि में आप शनि की 7.5 से गुजरेंगे। जॉब में आपको कोई बड़ा पद, प्रमोशन व मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में आपको किसी बड़े अधिकारी से काफी मदद मिलने की संभावना रहेगी और कोई नई जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है। व्यवसाय संबंधी कार्यों के कारण आपकी भागदौड़ कुछ अधिक रहेगी। वाणी में मधुरता आपके बहुत सारे कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराएगी। इस समय आपके गुप्त शत्रु व प्रतिद्वंदी भी आपके सामने हार जाएंगे और आपके साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। शॉर्टकट से धन कमाने के अच्छे योग बने हुए हैं, इसलिए इस समय अगर आप शेयर बाजार के कार्यों में सोच समझकर निवेश करने का साहस करते हैं तो लाभ होने की पूर्ण संभावना है। विद्यार्थियों के लिए समय हर विषय में सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपकी बौद्धिक प्रतिभा और ज्ञान की प्रशंसा होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपकी बौद्धिक प्रतिभा और ज्ञान की प्रशंसा होगी। तेजस्वी छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आपका पारिवारिक जीवन इस अवधि में काफी उम्दा रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों में आपसी सौहार्द व एकजुटता की भावना पैदा होगी। आपकी नया घर खरीदने की भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। आपके पिता को अपनी सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वैवाहिक जीवन काफी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपकी आत्मीयता दिन ब दिन बढ़ेगी। आपके पार्टनर को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम जीवन में आपको अपने प्रेमी के साथ हंसी मजाक और मौज मस्ती करने के हल्के फुल्के मौके मिलते रहेंगे। अपने प्रेम संबंधों को लेकर आप कुछ अधिक गंभीर बनेंगे और सतत रोमांटिक मूड में रहेंगे। सेहत की दृष्टि से आप काफी ऊर्जावान रहेंगे और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। सदाचार का पालन व धार्मिक जीवन बिताना आपके लिए काफी अच्छा है। चलिए अब चर्चा करते हैं मकर राशि वालों की। इस अवधि में आप शनि 7.5 के प्रभाव में रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय काफी उन्नति कारक रहेगा। आपकी विदेश गमन करने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। बिजनेस के विस्तार की योजना को अमल में लाने के लिए यह समय काफी अनुकूल रहेगा। आयात निर्यात, आभूषण, गारमेंट्स, स्टेशनरी, मीडिया, फिल्म उद्योग आदि से जुड़ा काम करने वाले लोगों को जबरदस्त सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में आपको विदेशी स्रोतों से अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। पैसों को लेकर की गई यात्राएं सफल रहेंगी, मगर इस दौरान आपका खर्चा भी कुछ अधिक रहेगा। छात्रों को शिक्षा में व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई के बजाय मौज मस्ती में आपका ध्यान कुछ अधिक रहेगा। पारिवारिक जीवन में पिता व भाई बहनों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। छात्रों को पढ़ाई में कुछ अवरोधों का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन साथी को अपने कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं। दाम्पत्य जीवन संघर्ष में रह सकता है। प्रेम जीवन के मामले में आपको थोड़ी सतर्कता रखने की जरूरत है। इस अवधि में आपके प्रेम प्रसंगों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए एक दूसरे पर दोषारोपण करने से बचें। किसी के सामने प्रेम प्रस्ताव रखने के विचार को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दें। सेहत सामान्य रहेगी। योग व मेडिटेशन का सहारा लेकर आप खुद को फिट रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं उपाय की। गरीब व्यक्तियों का सम्मान व सेवा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की। इस वर्ष आप पर शनि की 7.5 व ढैया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यह समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ नजर आ रहा है। शनि की एकादश भाव में गोचरीय स्थिति के कारण आपको अनेक प्रकार के स्रोतों से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा
आप अपने विरोधियों व शत्रुओं पर हावी रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं। भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इस अवधि में नौकरी से जुड़ी आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले कड़ा परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाएं। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको सोच विचार कर लेना चाहिए। अगर आप सावधानी के साथ निवेश करें तो सट्टे व लॉटरी से धन कमाने के पूर्ण योग बने हुए हैं। छात्रों के लिए यह अवधि एक सुनहरा मौका लेकर आ सकती है। आप एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे और मनचाहा परिणाम प्राप्त होने की भी पूर्ण उम्मीद रहेगी। माता पिता व भाई बहनों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। इस अवधि में पारिवारिक लोगों में थोड़ा मनमुटाव होने की संभावना है। आर्थिक मोर्चे पर आपको बड़ा लाभ होने के संकेत हैं, मगर खर्चों की अधिकता भी रहेगी। इस दौरान मैरिड लाइफ को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घेर सकती हैं। साथ ही उनसे संबंधों को लेकर भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। प्रेम जीवन के मामले में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नई मित्रताएं व नए संबंध बनने के पूर्ण योग हैं। आपकी मुलाकातों व बातचीत का दौर बढ़ेगा। आपके संपर्क में एक से अधिक विपरीत लिंग के जातक आ सकते हैं। सेहत के लिहाज से यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। आप चुस्ती फुर्ती का अनुभव करेंगे और आपकी कार्यक्षमता भी काफी अच्छी रहेगी। हालांकि कुछ लोगों को गले, पेट, नेत्र व अनिद्रा की समस्या हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। ईमानदारी व परिश्रम को जीवन में अपनाना आपके लिए लाभकारी है। चलिए अब चर्चा करते हैं मीन राशि वालों की। इस समय आप पर शनि की 7.5 व ढैया नहीं रहेगी। जॉब व बिजनेस की दृष्टि से यह समय आपके लिए काफी उत्तम नजर आ रहा है। बस इस अवधि में आपको अपने बड़े अधिकारियों व सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। नौकरी से जुड़ी कोई यात्रा भी आप कर सकते हैं। पेय पदार्थ, वस्त्र, दूध व दूध से बने उत्पाद, संचार, शिक्षण, मशीनरी आदि से जुड़ा काम करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यवसाय में आपको अपने परिजनों व दोस्तों का भरपूर साथ मिलेगा। छात्रों को शिक्षा में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ रहेगी। कोई बड़ा लाभ हाथ में आने की उम्मीद रहेगी। इस समय आप अपने घर के लिए फर्नीचर, सजावटी वस्तुएं, सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदने पर जोर देंगे। घर के नवीनीकरण पर भी कुछ धन खर्च करने की संभावनाएं बन रही हैं। किसी खास मित्र पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। माता पिता व आपके स्वभाव में आध्यात्मिकता की वृद्धि होगी। परिवार के साथ धार्मिक स्थलों से जुड़ी आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं। मैरिड लाइफ सामान्य रहेगी। जीवन साथी को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। धार्मिक चीजों के प्रति उनका रुझान कुछ अधिक रहेगा। बात अगर आपके प्रेम जीवन की करें तो इस समय आपका मानसिक तनाव कुछ बढ़ सकता है। प्रेम प्रसंगों के मामले में आप दिल की बजाय दिमाग से काम लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको अपने प्रियजन के साथ बातचीत करने और मिलने के प्रसंग थोड़े कम मिलेंगे। सेहत के लिहाज से समय आपके लिए थोड़ा समस्या कारक हो सकता है। आपको मानसिक अशांति अधिक रहेगी। जल्दबाजी में काम ना करें और वाहन चलाते समय भी सतर्कता बरतें। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। किसी गरीब कन्या के विवाह में गुप्त रूप से मदद करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, यह था शनि की 7.5 व ढैया का प्रभाव सभी राशियों के लिए। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार।